हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का तेजस क्लासेज में स्वागत है। तेजस क्लासेज जो कि आपका स्कूल के साथी है, हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए तत्पर है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? तो थेल्स प्रमेय। तो देखिए, थेल्स प्रमेय यहीं से आपका 10वीं का जो ज्यामिति है यहीं से आपका शुरू है। ठीक है, यहीं से आपका शुरू है। जैसे कि शुरू है, इस थेल्स प्रमेय को भी आधारभूत आधारभूत समानुपातिकता समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। इसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थेल्स प्रमेय जानने से पहले इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्यों कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। इसके ये जानने से पहले हमको सबसे पहले 9वीं क्लास में एक था सर्वांग सम और एक था समरूप। ऐसे 9वीं क्लास में सर्वांग सम था, 10वीं में आपको समरूप पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सर्वांग सम के बारे में जानते हैं कि सर्वांग सम होता क्या है। तो देखिए, सर्वांग होता है क्या है कि सर्वांग में सम्मुख कोण मतलब समान कोण होता है, समान भुजा होता है, और इस प्रकार की आकृति वाले को ही हम क्या कहते हैं, सर्वांग कहते हैं। लेकिन लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको देखिए, ये ट्रायंगल है 3 सेंटीमीटर का, सॉरी सर्कल है, ये भी सर्कल है 3 सेंटीमीटर का। तो ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों सर्वांग होगा। ठीक है, और जैसे कि ये एक ट्रायंगल हुआ 3 4 3 का, और ये भी हो गया 6 6 8 का। तो क्या ये इनसे बड़ा है? तो क्या ये सर्वांग होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये सर्वांग नहीं, ये समरूप होगा। समरूप का जो है ना सुरेश, देखिए इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, इसका डबल, मतलब हर एक भुजा क्या है, डबल है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ समरूप। क्या हुआ, समरूप हुआ। तो देखिए, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यही कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये थेल्स प्रमेय कहता है। क्या कहता है? ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में। देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए फिजिक्स हो या हो मैथ, सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन दैट। आपको हम बता दे रहे हैं कि देखिए, ज्यामिति हार्ड नहीं है, इसको लोग मुश्किल बना दिया है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको ऐसे पूरे बेसिक से बता रहे हैं और आपको इतना आसानी भाषा में, पूरा आसान भाषा में बता रहे हैं जो आप चुटकी बजाते हुए इनको हल कर सकते हैं। आपको हलवा लगेगा ज्यामिति, ठीक है, तब आप कहेगा कि हे भगवान, ये था इतना आसान, फिर भी था मैं परेशान। ठीक है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बोल दिए हैं कि क्या करना है, या तो फिजिक्स हो या हो मैथ, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन दैट, अर्थात दिया गया है कि, ठीक है, गिवन दैट। तो क्या इसमें सबसे पहले दिया है, तो भाई इसमें तो बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज हम ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लिए, इस त्रिभुज का नाम हम लिख दिए ABC। क्या ट्रायंगल है? तो ABC एक ट्रायंगल है। तो लिखेंगे सबसे पहले ABC एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है या ट्रायंगल है, त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर BC के समांतर BC के समांतर DE क्या खींचा गया है, DE खींचा गया है, जो AB पर D बिंदु, ये है D बिंदु, तथा AC पर E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये तो हम लिख लिए सबसे पहले कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, अब हमको क्या करना है कि हमको इसमें क्या सिद्ध करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, तो हमको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है या प्रूफ दैट। क्या करना है कि ये AD/DB अपॉन AE/EC। थेल्स प्रमेय तो यही बोले हैं ना, थेल्स प्रमेय तो यही बोलता है कि आपको इनको ये जब इनके समांतर भुजा खींची जाती है त्रिभुज में, तो ये क्या होता है कि ये रेशियो होता है, ये रेशियो, ये इसके रेशियो, ये और ये रेशियो, और ये रेशियो जो है दोनों में क्या होता है, तो बराबर होता है, अर्थात AD/DB और AE/EC। ठीक है, देखिए इसके लिए हमको सबसे पहले कुछ रचना करना पड़ेगा। तो रचना क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे रचना, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले रचना क्या करेंगे कि मेरे पास तो एक ट्रायंगल है, आपको ABC, उसमें D क्या है, हाँ प्रतिच्छेद करता है, तो हमको प्रूफ करना है ये बाई ये और ये बाई ये। ठीक है, और ये दोनों जो इक्वल होता है सो हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक लंब खींचेंगे, कहाँ से, तो D से खींचेंगे इस पर,
और इस पे खींचेंगे लंब, इस पे लंब खींचेंगे, क्या लिखेंगे? तो डी से खींचेंगे डी एम लंब और ई से खींचेंगे ई एन लंब। तो ऐसे लिख देंगे डी एम लंब जो है किस पे? ए सी पे, और ई एन लंब जो है किस पे खींचेंगे? ए बी पे, ए बी पे। ठीक है, देखिए इसे आप भाषा में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे कि हम ई से ई एन एक रेखा खींचे हैं जो ए बी के एन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और डी से हम डी एम एक शीर्षलंब दिए हैं, हाँ, जो कि ए सी पर लंब है और इसे ए बी पे ए सी पे एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बस आपको ये लिखना है, या तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमको प्रूफ करने के लिए हमको जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको और इससे मिला देंगे। हम लिख देते हैं बी को ई से मिलाया, बी को ई से मिलाया, और सी को डी से मिलाया, डी से मिलाया। अब देखिए अब क्या करेंगे हमको एक ट्रायंगल देखना है। कौन सा ट्रायंगल? तो ए डी ई। अब देखो भाई क्या है कि ए डी, हम यहाँ पे आपको इसका बना देते हैं। देखिए ए डी ई, देखिए इस त्रिभुज में आपको ये वाला है, इस सबको भूल जाइए, ये सबको ए डी ई बिंदु को पकड़ना है, ए डी ई, ये ट्रायंगल हुआ, ये लिख दे ए डी अब ई, और यहाँ से यहाँ पे लंब था, देखिए बस यही है मेरा सेम। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए डी ई में ए डी का एरिया, देखिए एरिया लिख देंगे ए डी ई, इसका मतलब हो गया कि ए डी ई का क्षेत्रफल। क्या हो गया? ए डी ई का क्षेत्रफल। तो देखिए ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। तो भाई देखिए लंब तो इस पे गिरा है। हाँ, और एक बात सबसे आपको जानना है कि त्रिभुज कोई भी हो, कोई भी त्रिभुज हो, ये ट्रायंगल हो या ऐसे ट्रायंगल हो, उस पर जो शीर्ष लंब जो होगा ना उसे एक ही होगा जो इस पे लंब रहेगा, और ये सबसे शॉर्टेस्ट भुजा होगी। और देखिए अगर हम ये वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल है, अगर लंब इस पे है तो ये इसका बेस हुआ, और जैसे कि ये यहाँ से अगर हम लंब इस पे देंगे तो यहाँ पर लंब होगा। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं तो 3 लंब भी होते हैं, किसी भी आप लंब, और हर बेस भी अलग होगा फिर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसके सामने वाला देखना है तो इस पर ये बेस हुआ, और बेस हुआ तो यहाँ से और यहाँ तक ही इसमें इसका हाइट होगा, ऊंचाई होगा, लंब होगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी तो लंब तो इस पर डाला हुआ है एम, तो इस भुजा के सामने वाले भुजा क्या हुआ? ए डी, तो यही ना हुआ बेस, तो यही बेस हुआ। तो सबसे पहले लिख देंगे ए डी है, और इसको ये ए डी हो गया। अब इसका लंब क्या हुआ है? तो ई एन, तो ई एन, बस इसको इतना ही करना है और उसको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, अब फिर इस ट्रायंगल में फिर हम आपको देखना है, इस ट्रायंगल में अब सबसे पहले देखिए कि बी डी ई, अब हम ट्रायंगल चलेंगे बी डी ई, इस ट्रायंगल। देखिए हमको इस वाला इस और करना है ना, तो हमको सबसे पहले ये वाला ले लेंगे, फिर ये वाला ले लेंगे। देखिए ज्यामिति इतना आसान है ना। अब आप बोलिएगा कि हम यही क्यों लेंगे, तो मेरे भाई आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हमको ये भी नहीं पता होता है कि ये मेरे पापा है, ये मेरे नाना है, ये मेरे मौसी है, लेकिन धीरे धीरे तो पता चल जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ से आपको प्रेमिका के घर जाना होगा, खेसारी लाल को काजल लगवानी के घर जाना होगा, तो फिर कैसे जाएगा वो? उसको तो कोई ना कोई रास्ता होगा। ये तो ऐसा नहीं है अगर यहाँ से आपको पटना से हाजीपुर जाना है तो आप गांधी सेतु पार होते हुए जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि पहले आप जाइएगा भागलपुर से पूर्णिया, अररिया, ऐसे होते हुए पूरा, फिर दरभंगा होते हुए आप ऐसे जाइएगा। हाँ, नहीं ना जाइएगा, या फिर जाइएगा आप दिल्ली तब आइएगा यहाँ पे, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए हमको जो ज़रूरत होता है हम उसी को लेते हैं। और ये जब आप बनाइएगा ना, आप फिर आप समझेगा कि ये हमको ज़रूरत कैसे, हम कैसे समझेंगे कि ये यही हमको लेना है। तो दोस्त बनाते बनाते आपको ये ना समझ में आ जाएगा कि ये इसको ऐसे ही हमको करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब किस में लेना है? बी डी। अब हम इसको ऐसे ही बना लेते हैं बी डी का। ठीक, बी डी देखिए कैसे, बी डी ई, ऐसे ही था ना, ये कैसे था? तो ऐसे था, ऐसे था और ऐसे था, ये था, ये क्या था? ये था मेरा बी, ये था डी और ई। और हम आपको भी बतेबे किए हैं, हाँ, इसको अगर बढ़ाते हैं तो ये ए तक था,
और हम आपको बताए थे कि लंब जो होता है किसी भी त्रिभुज में सिर्फ एक ही होता है, अगर बेस हम माने तो ये बेस है। और बेस यहाँ से पटना भी चले जाए ना तो भी बेस एक ही होगा, सॉरी हाइट एक ही होगा, ठीक है। और बेस तो यही हुआ। तो देखिए ये जो है ये था आपका ई एन था आपका, ठीक है, ई एन था। तो फिर हम इस ट्राइंगल चलते हैं, ट्राइंगल बी डी ई, और इसका एरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई इसका एरिया होता है त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का, ठीक। तो इसका 1/2 आधार क्या हो गया बी डी, और इसका लंब क्या हो गया ई एम। इसको हम समीकरण मान लेते हैं 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त होगा, जैसे कि ट्राइंगल ए डी ई, अब इनको भाग देंगे हम डी ई ए और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ठीक। तो देखिए ऊपर में 1/2 हो जाएगा, फिर ए डी है, फिर ई एन है, फिर 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन, ये कट जाएगा, क्या हो गया ए डी बाय बी डी। इसको हम समीकरण 3 ले लेंगे, ठीक है। अब हम ये हमारे एक साइड का मेरा जो है इक्वेशन वो आ गया। अब हम उसको दूसरे साइड के लिए की ओर चलते हैं, ठीक है। मेरा जो फिगर था ये था फिगर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये था डी ई, इसको ऐसे हम मिलाए थे, ठीक है। और इस पे हम लंब दिए थे, इस पे भी हम लंब दिए थे, ये था एन और ये था एम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल में देखेंगे, किस ट्रायंगल में, सबसे पहले हम ट्रायंगल देखेंगे ए डी ई, मतलब उसी ट्रायंगल में ए डी ई जो ट्रायंगल था मेरा। तो ट्रायंगल ए डी ई का जो एरिया देखेंगे हम, जो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार बेस। अब देखिए बेस, अब इनको ई लेना है, ई वाला साइड, ठीक है, ए ई लेंगे। अब ये जो ए ई बेस हुआ है तो इसके लंब जो क्या हो गया, ये डी एम हो गया, टी एम, इसको हम इक्वेशन 4 मान लेंगे, ठीक है। फिर ट्रायंगल हम देखेंगे किस में, तो डी ई सी में, ट्रायंगल डी ई सी में, ठीक है, डी ई सी में। तो इसका हो जाएगा 1/2 इंटू, ये हो जाएगा आपका सी ई बेस हो गया, और फिर वही बात इसी में इसका शीर्षलंब हो जाएगा ये। फिर इसको हम 4 और 5 में हम भाग देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा कि एरिया ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल डी ई सी बराबर होगा 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम, फिर 1/2 इंटू सी ई इंटू डी एम, ये डी एम कट गया, हाफ हाफ कट गया, तो फिर क्या हो गया एरिया ट्रायंगल ए डी ई, फिर ट्रायंगल एरिया डी, ट्रायंगल हो गया डी ई सी, बराबर हो गया ए ई अपॉन सी, इक्वेशन को 6 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, आपको एक बात की जानकारी, आपको 9th में या आपको इस बात का जानकारी होगा कि एक ही आधार पर अगर कोई ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, अगर मान लिया जाए ये ट्रायंगल है, देखिए ये मतलब ए बी सी डी ई, देखिए एक ट्रायंगल ही देखिए बी डी बी सी, और एक ट्रायंगल ये देखिए ई सी बी। देखिए जिस भी एक होता है आपका कि इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपको 9th में ही पढ़ना था कि अगर किसी भी ट्रायंगल का आधार सेम है, क्या है आधार सेम है, अगर कोई दो ट्रायंगल अगर सेम है, 2 ट्रायंगल है, इसका बेस अगर सेम है, बेस अगर सेम होगा, बेस अगर सेम है तो इसका एरिया जो है वो भी सेम होगा, सेम होगा।
ये आपको 9th क्लास में ही पढ़ना था, आप भी पढ़े होंगे, याद हो। नहीं भी याद है तो अभी हम बता दिए ना, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस हिसाब से एक तरफ से देखा जाए तो ट्रायंगल डीबीसी और ट्रायंगल सीबीई, इन दोनों का तो एरिया सेम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी डी ई और बराबर ट्रायंगल सी डी ई बी डी ई बी डी सी, ठीक है। इसका एरिया जो है जो सेम हो गया। तब हम इक्वेशन 3 और 6 से हम पाएंगे इक्वेशन 3 में हम मेरा क्या था, देख लीजिए, आपको इक्वेशन 3 था यहाँ। तीसरा इक्वेशन जो था सो एरिया ट्रायंगल डी ई ए और एरिया ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल बी डी ई ये था, ठीक है। अब हम ये जो ट्रायंगल बी डी ई है इसको हम लिख सकते हैं सी डी, ट्रायंगल सी डी, ठीक। तब इसका भी एरिया सेम बराबर हो गया। अब ये तीसरा इक्वेशन देखिए और ये छठा इक्वेशन देखिए, तो आपको ऐसा लगेगा ये कि ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये दोनों जो सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो इक्वेशन 3 एंड 6 से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल बराबर है। तो जब इसका LHS साइड बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, RHS साइड भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए डी बाय डी बी बराबर ए ई बाय ए सी, प्रूफ हो गया। अब इस पे हम एक सवाल देखते हैं, ठीक है। ये मेरा सवाल है कि ये दिया हुआ आकृति है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और उसमें बी सी के समांतर डी खींचा गया है, जिसमें ए डी बराबर ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। ये डी बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर दिया है, ये 3.2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। तो ये पूरा का मान बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले थेल्स पर में मेरा क्या कहता है, थेल्स पर में सबसे पहले तो गिवन दैट हमको लिख लेना है। फिर उसके बाद देखिए थेल्स पर में कहता है, तो सबसे पहले देखिए थेल्स पर में कब लगता है, जब ये समांतर रहता है तब। तो चूंकि दिया गया है कि इसमें डी पैरेलल बी सी है, तो हम लिखेंगे चूंकि डी ई, ये डी है, डी ई चूंकि डी ई पैरेलल, इसको ये पैरेलल का साइन है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है, डी पैरेलल बी सी है, इसलिए थेल्स थ्योरम से, थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन सी, ये बोलता है। तो देखिए ए डी मेरा कितना है 2 सेंटीमीटर, फिर डी बी कितना है मेरा 2.5 सेंटीमीटर, फिर ये क्या है 3.2 सेंटीमीटर, और सी को सी हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये 2 से हम इसको काट सकते हैं 1.6 से, इसको हम डिवाइड कर दिए 1.6 से। अब सी बराबर क्या हो गया 1.6 इंटू 2.5, तो ये क्या हो जाएगा 16.80, और 16 दूना 32, 8 40, और ये देख 0.1 अंक इधर है, 0.1 अंक इधर है, तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि ये सी बराबर 4 सेंटीमीटर है। लेकिन हमको तो बोल रहा है कि पूरा ए और सी का मान निकालने के लिए हमको बोल रहा है, ठीक। तो हमको ए और सी जब लिखेंगे तो ए सी, इसमें देखिए ए सी बराबर क्या हो गया ए ई प्लस सी ई होगा ना, ए ई प्लस सी ई। तो ये जो ए सी बराबर जो हम लिखेंगे ए ई प्लस सी ई, तो ये हो जाएगा ए सी। तो देखिए तो ए ई कितना है मेरे पास 3.2 और सी कितना है 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। आपको चिंता मत करना है, नहीं करना है, आगे की वीडियो में है हम थेल्स पर में से रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे हम, ठीक है। और उस 10 क्वेश्चन में हम देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।